रोजगार के लिए दिया जा रहा है, तो क्या डेवलपमेंट के लिए सही सोचा है बीजेपी सरकार ने? क्योंकि आपने इलेक्शन की बात, मुझे खुशी होती है अगर 20 साल पहले लोन दे दिया होता। आज दे रहा है, दुरुस्त है, कुछ तो दिया। क्यों दिया? क्यों दिया? जब आप 2025 रोजगार के लिए, जब दिल्ली के 2025 के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी गला फाड़ते थे, बुराड़ी विधानसभा के अंदर, नरेला विधानसभा के अंदर, अलग अलग विधानसभाओं के अंदर, और अपने कपड़े फाड़ने को तैयार हो जाते थे, चीख चीख के बोलते थे कि ये आपदा है, ये आपदा सरकार बैठी है, ये केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है, बिजली पानी दे रहा है, बिजली पानी फ्री दे रहा है, डीटीसी फ्री दे रहा है, इसने दिल्ली की जनता के टैक्स पैसे को बर्बाद कर दिया। अब तुम क्या कर रहे हो भाई बिहार के अंदर? क्यों 10,000 रुपए बांट रहे हो? क्यों 75,000 करोड़ रुपए बांट रहे हो? वहाँ पे अगर बांट रहे थे तो पहले बांटते। और फिर ये आप स्वावलंबी योजना क्यों लेके आए? लोन क्यों दे रहे हो? एक महिला अपने घर के लिए इतना परेशान रहती है कि पति के पास नौकरी नहीं है, व्यापार नहीं है, कारोबार नहीं है, जमीनें नहीं है। जमीनें इसलिए बेच दी बिहार के लोगों ने कि मेरे बेटे को नौकरी मिल जाए। बेटे ने नौकरी का फॉर्म भर दिया तो पेपर लीक हो गया तो दोबारा परीक्षा होंगी, फिर आएगी तिथि, फिर परीक्षा परिणाम घोषित नहीं होता, और जोर से जबरदस्ती करके विरोध प्रदर्शन करके परिणाम घोषित भी हो गया तो उनको नियुक्ति नहीं मिलती है। यह है देश की हकीकत। जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है, यहाँ पर किस तरह से वोटों का दुर्विकरण करके लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। इसलिए जरूरत है देश के 146 करोड़ जनता जागरूक हो। और मैं ये नहीं कहता मेरे से जागरूक हो, अरे अपने आप अपने दिल के अंदर सोचो, अपना आत्मावलोकन करो, अपनी खुद की समीक्षा करो कि हम कैसे लोगों के सरकार में, कैसे लोगों के हाथों में हम सरकार सौंप दी हमने, जिन्होंने वादा किया था 15 लाख रुपए आएंगे आपका घर का। 27 साल के बाद दिल्ली ने भी तो दे दी ना वापसी। आप बिहार के लिए कह रहे हैं 27 साल के बाद दिल्ली में तो वापसी दे दी, 6 महीने पहले तो सरकार बनी है। अच्छा हुआ ना, अच्छा हुआ ना, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ ना, अच्छा हुआ। एक तरफा नहीं बोले, एक तरफा नहीं, क्योंकि आपकी ये सारी बातें हो चुकी है ना इनका हम एक तरफा नहीं बोले। हम 27 साल के वनवास के बाद 27 साल के वनवास के बाद भारतीय जनता पार्टी को इसलिए दिल्ली के जनता ने मौका दिया क्योंकि जिस तरह से केजरीवाल की छवि को और कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल किया गया कि लोग भ्रष्टाचारी हैं, इसलिए कि आप संभालिए। आपने कहा 2,500 रुपए 8 मार्च को महिलाओं के खाते में आ जाएंगे, आज तक नहीं दिया। इससे बड़ी झूठी पार्टी क्या होगी? गैस का सिलेंडर 500 का मिलेगा, आज तक नहीं मिला। वो तो सारी बातें ठीक है, आपने 15 लाख के जिक्र किया, हम आंसर देते हैं। 15 लाख की उन्होंने ये बोला कि यदि विदेशों से काला धन आ जाए तो लोगों को 15 लाख रुपए धन लाए क्यों नहीं? राहुल गांधी लाएंगे, राहुल गांधी लाएंगे 11 साल में बोल दिया था कि आ जाएगा और ये प्रोसेस हो नहीं पाया। प्रोसेस में क्यों नहीं हो पाया वो एक अलग मुद्दा है। किसका फेलियर है? नोटबंदी क्यों की? फिर नोटबंदी क्यों की? रात के 8 बजे नेशनल मीडिया पे आकर देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय चैनल पर बोला कि मैं रात को 8 बजे नोटबंदी कर रहा हूँ। भाइयों बहनों, मेरे प्रिय देशवासियों, अगर नोटबंदी होगी तो देश के अंदर भ्रष्टाचार समाप्त होगा, देश के अंदर आतंकवाद समाप्त होगा। आज भी मोदी जी की सरकार में ईडी और सीबीआई भ्रष्टाचारियों पे छापे मारती है हर दिन, इतवार को, सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को, शुक्रवार को, शनिवार को, हर दिन करोड़ों रुपए छापे मार रही है। इसका मतलब भ्रष्टाचार है। और आपने ऐसी कमरों में बैठकर ईडी सीबीआई सारे पुलिस प्रशासन की व्यवस्था को बुलाकर सबके सामने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, जिसने लूटा है वो लौटाऊंगा, लेकिन जिसने लूटा है उसे अपनी पार्टी में भर्ती करूंगा। उदाहरण महाराष्ट्र का वो सिंचाई घोटाले का 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी, वो आज दिल्ली महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनकर बैठा हुआ है। वो भ्रष्टाचारी एक आसाम का मुख्यमंत्री बनकर बैठा हुआ है, और भ्रष्टाचारी जो राजस्थान के अंदर सारे भ्रष्टाचारी बनकर यहाँ बैठे हुए हैं। आप कहते थे जिन्होंने लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा, किसी ने नहीं लौटाया। आपने सबको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करने वाले ये कहते हैं कि निर्मल जल है, जल निर्मल है, स्वच्छ जल है, पी लो उसको। बताइए। अरे ओवरऑल देखिए, चौहान साहब सुनिए मेरी